छोटे हैं, ये मिड ब्रेन है, ये क्या है, ये पोन्स है और ये मेडुला है। अब ये वाला एरिया आप लोगों ने देखना है, दिस एरिया, दिस इज अ जंक्शन। ये एक जंक्शन है जो किसके दरमियान है, पोन और मेडुला। इस जंक्शन के ऊपर क्या है, जल्दी बताए, पोन्स, और इस जंक्शन के नीचे क्या है, मेडुला। तो इसको हम पोन्टो मेडुलरी जंक्शन कहते हैं, ठीक है। इस पोन्टो मेडुलरी जंक्शन से हमें कौन सी नर्व मिलेगी, एब्ड्यूसर नर्व मिलेगी। क्लियर है। तो एब्ड्यूसर नर्व वाज अ सिक्स्थ क्रेनियल नर्व दैट इज प्योरली मोटर इन नेचर एंड दिस नर्व अराइजेस फ्रॉम पोन्टो मेडुलरी जंक्शन। अब इधर देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं ये डॉट इधर करूँ, इधर देखे सारे लिख रहे हैं, ये इधर, तो ये बिल्कुल मिड है कि आउटसाइड है, मिड। जो चीज अंदर हो, मिड की तरफ हो, उसको मीडियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियल। अगर मैं इसके साथ यहाँ पे एक बंदा रखूं तो ये इस बंदे का लेटरल है, इससे अवे जा रहा है। और अगर ये करूँ ना तो ये फिर इससे लेटरल है, ठीक है। लेटरल का मतलब क्या है, साइड पे, अवे। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द लेटरल एंड दिस इज अ मीडियल। तो याद रखे ये कौन सी जंक्शन है, शाबाश, पोन्टो मेडुलरी जंक्शन। इस जंक्शन से हमें टोटल 3 नर्व्स मिलती है। कितनी नर्व मिलती है, 3। तो एक सबसे मीडियल होती है, एक उससे लेटरल होती है और इससे एक बाहर लेटरल होती है। इन तीनों में से वो नर्व जो सबसे क्या हो, मीडियल हो, दैट विल बी एब्ड्यूसर नर्व। ये कौन सी नर्व होगी, एब्ड्यूसर। तो ये भी एमसीक्यूज है। एब्ड्यूसर नर्व अराइजेस मोर मीडियली फ्रॉम पोन्टो मेडुलरी जंक्शन। मतलब ये है, ये क्या है, ये पोन्स की बॉडी है। यहाँ से जो नर्व आती थी, याद है वो कौन सी थी, आंसर इज ट्राइजेमिनल नर्व, 5th नर्व। हमने लास्ट टाइम पढ़ी है ना। देखें, ये पोन्स है, ये पोन्स की बॉडी है। तो इस बॉडी ऑफ द पोन्स से कौन सी नर्व आती है, ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल के बाद क्या है, 6 नंबर एब्ड्यूसन होगी। वो पोन्टो मेडुलरी जंक्शन से आएगी लेकिन मोर मीडियली अराइज होगी। फिर इसके साथ जो नेक्स्ट लेटरल है ना, इसका जो लेटरल है ये 7th नर्व है। और सबसे बाहर जो मोस्ट लेटरल है ये 8th नर्व होगी। तो हम कह सकते हैं कि पोन से डायरेक्ट एक नर्व आती है, जिसको हम ट्राइजेमिनल कहते थे। और पोन्टो मेडुलरी जंक्शन से कितनी आती है, 3। उसमें मोस्ट मीडियली कौन सी नर्व है, एब्ड्यूसर नर्व है। तो यहाँ पे आप लोग लेके मीडियल, मतलब ये है कि ये पोन्टो मेडुलरी जंक्शन की मीडियल पार्ट से आती है। ये एमसीक्यूज है, क्लियर है। तो अगर फॉर एग्जांपल पोन्टो मेडुलरी जंक्शन में कोई इंजरी हो जाए लेटरल साइड पे, तो फर्स्ट नर्व टू बी डैमेज इज 8th नर्व। लेकिन अगर मोस्ट मीडियली कोई इंजरी हो जाए तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, एब्ड्यूसन नर्व। क्लियर है। तो इसके ये मेन पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट इसमें जनाब जो मेन पॉइंट्स है, एब्ड्यूसर नर्व की ओपनिंग क्या है, ये जनाब किस फोसा से गुजरेगी और इसकी ओपनिंग क्या है। ये ब्रेन से निकलती है और इट विल सप्लाई मसल इन द आई। ये कहाँ की मसल को सप्लाई करेगी, आईज के अंदर। तो फिर ब्रेन से जब ये बाहर आएगी तो ये क्रेनियल कैविटी को जो है ना पियर्स करेगी, उससे होके जाएगी एंड दैट इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये कहाँ से आएगी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। लास्ट क्लास में भी बात की थी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स एंड दिस इज प्रेजेंट इन द मिडल क्रेनियल फोसा। ये मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर एक ओपनिंग है जिससे जनाब 6th नर्व जाएगी। एमसीक्यूज के लिए आप लोग जो है ना ये चीज याद रखें कि अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि 6th नर्व ब्रेन से जब आई की तरफ आएगी तो ये क्रेनियल कैविटी के किस होल से जाएगी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। यहाँ से 3 नर्व जाती है, 3rd नर्व, 4th नर्व एंड 6th नर्व। क्लियर है। 3rd, 4th और 6th। 3rd नर्व का नाम क्या है, ओकुलोमोटर नर्व। 4th नर्व का नाम ट्रोक्लियर नर्व और 6th का नाम एब्ड्यूसर नर्व। ये तीनों के तीनों नर्व ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से जाती है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज क्वेश्चन है कि जब ये एब्ड्यूसर नर्व ब्रेन के अंदर, जब ये पोन्टो मेडुलरी जंक्शन से अराइज होती है तो फिर ये ब्रेन के अंदर जाती है, इस तरह आती है नीचे की तरफ, तो ये एक जगह से पास होती है। दिस नर्व इज mainly passes from cavernous sinus। ये नाम सुना है कि नहीं, इट इज कॉल्ड cavernous sinus। आप लोगों ने नाम सुना होगा cavernous sinus thrombosis, वो हम आगे पढ़ेंगे। कहते हैं कि जो एब्ड्यूसर नर्व है ये जनाब ब्रेन के अंदर से एक जगह से पास होगी जिसको हम क्या कहते हैं, cavernous sinus कहते हैं। Cavernous sinus is the area where many veins of the brain are collected to each other। For example,
अगर हम ब्रेन को ब्लड सप्लाई देंगे तो उन जगहों से फिर वापस ब्लड लेंगे भी। ब्लड देने वाले आर्टरीज होते हैं और ब्लड लेने वाले वेन्स होते हैं। बहुत से वेन वो ब्रेन के अंदर एक जगह पे इकट्ठी होती है और उस एरिया को हम क्या कहते हैं, कैवर्नस साइनस कहते हैं, ठीक है। और इस कैवर्नस साइनस के अंदर जनाब कुछ चीज़ है, अगर ये एक स्पेस इधर देखिए, ये वो एरिया है ब्रेन के अंदर जहाँ पे बहुत सी वेन आपस में जाकर इकट्ठी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कैवर्नस साइनस। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। लेकिन इस कैवर्नस साइनस की स्पेस से कुछ चीज़ें क्या होती है, पास होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंटेंट ऑफ कैवर्नस साइनस। तो इस कैवर्नस साइनस के बिल्कुल मिड से यहाँ से जो स्ट्रक्चर पास होगी दैट विल बी क्रेनियल नर्व नंबर 6। दिस इज द कॉमन एमसीक्यूज दे आस्क कि कैवर्नस साइनस की जो मिडल पार्ट है वहाँ से जो नर्व पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, एब्ड्यूसर नर्व कहते हैं। और इस नर्व के साथ साथ बिल्कुल मिडल पॉइंट से एक आर्टरी भी गुजरती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये ऊपर जाती है, ब्रेन की तरफ ब्लड देती है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एब्ड्यूसर नर्व, these two are passing from the middle part of cavernous sinus, ये यहाँ से पास होती है। क्लियर है। फिर थर्ड नर्व और फोर्थ नर्व, ये भी जब नीचे आती है तो ये जनाब कहाँ से पास होती है, शाबाश, कैवर्नस साइनस थर्ड और फिर फोर्थ, और इसके बाद फिफ्थ है ना, तो फिफ्थ की कितनी ब्रांचेज है, 3। बताए कौन कौन सी। V1 स्टैंड फॉर 1 नंबर इज ऑप्थेल्मिक, V2 मैक्सिलरी, और V वो पास नहीं होता यहाँ से, वो इसके लेट लिख जाता है। तो एमसीक्यूज याद रखे कि द नंबर्स ऑफ नर्व्स दैट इज पासेस फ्रॉम कैवर्नस साइनस आर क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 4, क्रेनियल नर्व नंबर 5 पूरी नहीं, उसकी कितनी ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस। एक ब्रांच उसकी इस साइनस से पास नहीं होती। और कौन सी नर्व है, ये चारों इधर देखिए, ये 3, 4 और ये ब्रांचेस ऑफ 5, ये इसकी साइड से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, साइड से। लेकिन जो इस कैवर्नस साइनस के मिड से गुजरेगी वो कौन सी नर्व है, वो 6th नर्व है। और एमसीक्यूज ये है, अगर इस साइनस के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाए, कोई क्लॉट बन जाए, so the first nerve to be damaged is abducer nerve। ये MCQs आता है। So the most commonly damaged nerve in cavernous sinus injury या cavernous sinus thrombosis, answer is abducer nerve। The reason is कि ये नर्व इस साइनस की कहाँ से गुजरती है, मिड से गुजरती है। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से एक वेन भी गुजरती है, वेन जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, उसको हम कहते हैं इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। इसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। लेकिन ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने शायद ये सुना हो कि भाई ये जो फोरहेड है ना, फोरहेड, इसको नीचे ले आए इस नोज की तरफ। इधर देखिए, टिप ऑफ द नोज से लेके अगर हम इस तरह फोरहेड पे एक लाइन खींचे, यहाँ से हाथ रखे और इस तरह लाइन खींचे, दिस एरिया ऑफ द फेस इज कॉल्ड डेंजर एरिया। इसको हम क्या कहते हैं, डेंजर एरिया। डेंजर एरिया का मतलब ये है, अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाए, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए, तो वो बैक्टीरिया जनाब यहाँ से जाकर कहाँ पे जा सकती है, ब्रेन की तरफ। तो एमसीक्यूज ये है, इफ इन्फेक्शन लाइज इन द फ्रंट ऑफ फोरहेड एंड दैट इन्फेक्शन रीच टू द ब्रेन, इट विल बी कैरिड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। वो कौन सी वेन है, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक इज द वर्ड यूज्ड फॉर आई। तो आई से एक वेन जाती है ऊपर की तरफ, ब्रेन की तरफ। तो यहाँ पे नियर बाई जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो इस वेन के जरिए कहाँ पे स्प्रेड हो सकते हैं, ब्रेन में स्प्रेड हो सकते हैं। क्लियर है। सो एनी इन्फेक्शन इन द डेंजर एरिया दैट विल बी स्प्रेड थ्रू द वेन इनटू द ब्रेन व्हिच इज नोन एज इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। क्लियर है। ज्यादा डिटेल की नो जरूरत, रिमेंबर दिस, इट विल हेल्प यू इन एनी एग्जाम। क्लियर है। ओके, पहले मतलब जो या बुक आप लोग उठाओगे एमसीक्यूज या कोई और, उसमें लिखा होता है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। इट इज रॉन्ग। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन कैन नॉट ड्रेन इन्फेक्शियस मटेरियल इनटू द ब्रेन। अगर वेन पूछा जाए, आंसर विल बी इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। क्लियर है। फिर आता हूँ, कैवर्नस साइनस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर मेनी वेन्स आर कलेक्टेड टू ईच अदर। क्लियर है। उस एरिया के अंदर कुछ चीजें होती है, उनमें से कुछ आर्टरीज होती है, उनमें से कुछ वेन्स होती है और कुछ क्रेनियल नर्व होती है। कौन सी क्रेनियल नर्व है जो इस कैवर्नस साइनस से गुजरती है, शाबाश बताए। 3, 4 ट्राइजेमिनल नर्व की कितनी ब्रांचेस, 2, फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी थर्ड ब्रांच यहाँ से नहीं गुजरती। कौन सी नर्व है जो इस कैवर्नस साइनस के मिडल पार्ट से जाती है,
6 एब्ड्यूसर नर्व। और कौन सी आर्टरी इसके साथ होती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आर्टरी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और कौन सा वेन है जो यहाँ से जाता है? इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो आज के बाद कहीं पे भी कोई भी पूछे व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ कैवर्नस साइनस, दीज आर कॉल्ड द कंटेंट्स। लेकिन ये हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर एमसीक्यूज आ जाए कि कैवर्नस साइनस को कुछ भी अगर हो जाए, इंजरी हो जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, जो भी हो जाए, मोस्ट कॉमनली स्ट्रक्चर टू बी cranial nerve number 6 because it lies in the middle of cavernous sinus। क्लियर है? अब cranial nerve number 6 की फंक्शन लेके कि व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ cranial nerve number 6। इस नर्व के अभी हम पढ़ेंगे फंक्शंस कि भाई ये काम क्या करता है। कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ cranial nerve number 6। It is innervated only one muscle that is called lateral rectus। इसको हम क्या कहते हैं? lateral rectus। लेटरल रेक्टस इज अ मसल प्रेजेंट इन द आई। ये कहाँ पे होता है? आई के अंदर। आंख के अंदर बहुत से मसल है, उनमें से कितने मसल? एक, जिसको क्या कहते हैं? लेटरल रेक्टस। इसकी जो सप्लाई है वो किस नर्व के पास है? 6 नर्व के पास है, एब्ड्यूसर नर्व के पास। तो देखिए एल स्टैंड फॉर लेटरल, आर मीन रेक्टस, सप्लाइड बाय विच नर्व? 6 नर्व, जिसको हम LR6 भी कहते हैं। तो LR6 स्टैंड फॉर लेटरल रेक्टस इज इनर्वेटेड बाय 6 नर्व, एब्ड्यूसर नर्व। क्लियर है? अब इधर देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फॉर एग्जांपल ये आईज है, ये बीच में जनाब अगर हम नोज को ड्रा करें, नोज, और दिस इज नेक्स्ट आई। अब हर एक आई की एक अपर आईलिड है और एक लोअर आईलिड है, और अपर आईलिड आर मीट टू विद लोअर आईलिड एट द जंक्शन। यहाँ पे देखे, यहाँ पे दोनों आईलिड आपस में मिले हैं कि नहीं? यहाँ पे भी दोनों आईलिड आपस में मिले हैं अंदर की तरफ। मतलब अपर आईलिड जहाँ पे लोअर आईलिड के साथ मिलता है उस पॉइंट को कहते हैं केंतस। क्या कहते हैं? केंतस। तो ये केंतस एक ये है और एक केंतस ये है। तो ये बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है? बाहर। तो ये लेटरल होगा कि मीडियल? लेटरल केंतस। और ये क्या होगा? मीडियल केंतस। तो द केंतस नियर टू द नोज दैट इज कॉल्ड मीडियल केंतस। इसको हम क्या कहते हैं? मीडियल केंतस। लेकिन वो केंतस जो बाहर की तरफ है उसको हम क्या कहते हैं? लेटरल केंतस, दैट इज कॉल्ड लेटरल केंतस। अब यहाँ पे देखिए, क्लियर है? आई का ये वाला पार्ट जो बाहर की तरफ है, ये इसको क्या कहते हैं? लेटरल केंतस। जो अंदर है उसको मीडियल केंतस। इस लेटरल केंतस के अंदर एक मसल होता है दैट इज कॉल्ड लेटरल रेक्टस। यहाँ पे कौन सा मसल है? लेटरल रेक्टस। तो मीडियल केंतस में क्या होगा? मीडियल रेक्टस मसल होगा। अब देखिए मीडियल रेक्टस। ओके, आप लोग जल्दी बताएं। दिस केंतस इज कॉल्ड लेटरल केंतस, दिस इज मीडियल केंतस। इसमें मसल को लेटरल रेक्टस कहते हैं और इसमें मीडियल रेक्टस कहते हैं। अब हमारे आंखों में एक ब्लैक पोर्शन होता है, ब्लैक पार्ट होता है, वो बिल्कुल यहाँ पे मिड में होता है। इसके अंदर छोटा सा सुराख होता है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल। जिसमें लाइट रेज जाकर रेटिना पे बनती है और हम चीज की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हम किस चीज को देख रहे हैं। क्लियर है? अब मेन पॉइंट समझाने का ये है कि फॉर एग्जांपल जो लेटरल केंतस है वो इस ब्लैक पार्ट को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, जो मीडियल केंतस है वो अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो लेटरल केंतस इसको जितना बाहर खींचेगा उतना मीडियल रेक्टस उसको अंदर खींचेगा। तो दोनों का जो जोर है, फोर्स है, वो इक्वल है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो नेट रिजल्ट क्या है? 0। अगर +2 से वो बाहर खींचेगी तो -2 से वो अंदर खींचती है, तो आंसर क्या होगा? 0। इसलिए जो ब्लैक पार्ट है आई के अंदर, ये कहाँ पे होता है? मिड में होता है। अब आप लोग सोचे, अगर ये लेटरल केंतस, ये लेटरल रेक्टस खराब हो जाए, कौन सा मसल? लेटरल रेक्टस, तो कौन सा फोर्स खराब होगा? बाहर वाला या अंदर वाला? बाहर वाला, क्योंकि लेटरल रेक्टस तो चाहता है कि मैं उसको बाहर खींचूं ना। जब वो खराब होगा तो फिर ये आई बाहर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ जाएगी? अंदर की तरफ जाएगी। यार बहुत आसान, बहुत बच्चों वाली बात है। अगर यहाँ पे एक मसल है वो आई को चाहती है कि मैं बाहर खींचूं, यहाँ पे एक मसल है वो चाहती है कि मैं आई को अंदर खींचूं। अगर ये वाले लोग खत्म हो गए तो फिर आई किधर जाएगी? अंदर की तरफ जाएगी। तो अगर आप किसी बंदे की आंख में देते हैं और जनाब उसमें यह है कि उसकी जो ब्लैक पार्ट है वो अंदर की तरफ गई है, तो इसका मतलब जो बाहर वाले फोर्स वाले लोग थे वो खत्म हुए हैं, तो लेटरल रेक्टस का मसला है। और अगर आई बाहर की तरफ गई है तो किस रेक्टस का मसला है? मीडियल रेक्टस। तो ये एमसीक्यूज है। मीडियल रेक्टस
want to attract the eye inside, मतलब toward the body, लेकिन lateral rectus pull the eye outward. क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, medial rectus जो अंदर वाला काम करता है, it is innervated by third nerve. कौन सी नर्व? थर्ड नर्व. और जो बाहर lateral rectus है, it is innervated by sixth nerve. तो अगर एक बंदा है, मुझे मिले, इधर देखिए, उसकी आंख को मैंने देखा है, उसका जनाब ये ब्लैक पार्ट इधर आया है, तो कौन सा मसल खराब है? लेटरल. वेरी गुड. सो दैट इज नोन एज सिक्स्थ नर्व पाल्सी. इसको हम सिक्स्थ नर्व डैमेज कहते हैं, क्योंकि लेटरल रेक्टस इज इनर्वेटेड बाय विच नर्व? सिक्स्थ नर्व. और अगर एक बंदा है, वो मुझे इस तरह मिल जाए, वो यहाँ पे उसकी आई है, तो मीडियल रेक्टस खराब है, तो थर्ड नर्व का मसला होगा. क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखिए. तो सिक्स्थ नर्व इज इनर्वेटेड lateral rectus muscle which help the eye to pull outward. अब देखिए, मैं इस तरह खड़ा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे एक बंदा कहे कि अपना पोजीशन चेंज किए बगैर इस पर्दे को देखे, मैं तो पर्दे को इस तरह भी देख सकता हूँ, मैं पर्दे को इस तरह भी देख सकता हूँ. देख सकते हैं कि नहीं? तो अगर हम देखते कुछ और है, इधर सामने देख रहे लेकिन फोकस इस पे कर रहे, तो हम किस मसल का सहारा लेंगे? मीडियल के लेटरल रेक्टस. क्योंकि अवे द बॉडी अगर हम देखते हैं तो कौन सा मसल यूज करते हैं? लेटरल. सो लेटरल रेक्टस हेल्प द आई टू सी द थिंग्स आउटवर्ड. ये कहाँ पे काम करती है? आउटवर्ड पे. और अगर कोई बंदा कहे कि भाई अपनी यहाँ पे नाक के टिप को देखे, नाक के टिप इस तरह, अगर नाक के टिप को हम देखें तो हम कौन सा रेक्टस इस्तेमाल कर दें? मीडियल रेक्टस इस्तेमाल करते हैं. क्लियर है कि नहीं? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर से बता रहा हूँ, मीडियल रेक्टस वांट द आई टू पुल इनसाइड, lateral rectus want the eye to pull outside. Clear है? Medial rectus is innervated by third nerve, lateral rectus is innervated by sixth nerve, which is called abducens nerve. ऐसा बंदा जिसकी जो ब्लैक पार्ट है, अगर वो मिड में ना हो, या वो बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ हो, that condition clinically will be known as squint. उसको हम क्या कहते हैं? squint eyes कहते हैं. ये नाम सुना है कि नहीं? उस कंडीशन को हम कहते हैं स्क्वेंटेड आई, या स्क्वेंट कहते हैं स्क्वेंट आईज. स्क्वेंट आई का मतलब यह है कि जो ब्लैक पार्ट है वो अब मिड में नहीं है, या मीडियली गया है या लेटरली गया है. तो अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों से कोई एक एमसीक्यूज पूछे कि एक होता है कन्वर्जेंट स्क्वेंट, और इसके साथ साथ एक होता है डाइवर्जेंट स्क्वेंट. दीज टू आर दी स्क्वेंट टाइप. इसमें एक इंफीरियर स्क्वेंट और सुपीरियर स्क्वेंट है, लेकिन वो आप लोगों का भी लिमिट नहीं है, हम पढ़ेंगे अब टर्मिनोलॉजी में. कन्वर्जेंट स्क्वेंट एंड डाइवर्जेंट स्क्वेंट. डाइवर्जेंट का मतलब यह है कि जो स्क्वेंट है वो डी मतलब डिवाइड हुआ. डिवाइड का मतलब वो बाहर किया है. मतलब देखिए, अगर एक बंदा है, उसकी आंखों में आप देखते हैं, और उसका ब्लैक पार्ट कहाँ पे गया है? बाहर की तरफ, आउटवर्ड. दैट स्क्वेंट विल बी कॉल्ड डाइवर्जेंट स्क्वेंट. और अगर हम किसी आंख में देते, उसमें ब्लैक पार्ट कहाँ पे गया है? अंदर की तरफ, उसको हम कन्वर्जेंट स्क्वेंट कहते हैं. क्लियर है? अब मुझे ये बताए, अगर आईज अंदर की तरफ गई है, बाल जो है ना, आई बाल जो ब्लैक पार्ट है वो अंदर की तरफ गई है, तो कौन सा मसल खराब है? लेटरल रेक्टस. तो कौन सी नर्व की डैमेज है? सिक्स. तो सिक्स नर्व पाल्सी विच लीड टू पैरालिसिस ऑफ लेटरल रेक्टस कैन कॉज कन्वर्जेंट स्क्वेंट. ये कौन सा स्क्वेंट कराता है? कन्वर्जेंट स्क्वेंट. और अगर थर्ड नर्व खराब हो जाए तो फिर जो ब्लैक पार्ट है वो कहाँ पे जाएगी? आउटवर्ड. इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट स्क्वेंट. क्लियर है? तो इसके नीचे लेके सिक्स नर्व पाल्सी और इसके नीचे लेके थर्ड नर्व पाल्सी, इसमें ये फर्क है सिर्फ. क्लियर है? तो अभी आप लोग जब कहोगे कि सर हमें कौन कौन सी बात आनी चाहिए एग्जाम के लिए, नंबर 1, सिक्स नर्व इज कॉल्ड एब्ड्यूसेंट नर्व व्हिच इज अ प्योर मोटर नर्व, अराइजेस फ्रॉम पोंटोमेडुलरी जंक्शन. ठीक है? सिक्स नर्व व्हेनेवर कम इन द ब्रेन, ये ब्रेन से आएगी और किसको सप्लाई करेगी? लेटरल रेक्टस मसल इन द आई. तो फिर ये ब्रेन से जब इधर आएगी तो ये क्रेनियल कैविटी को क्रॉस करेगी, और क्रेनियल कैविटी के अंदर एक सुराख से गुजरेगी जिसको हम सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर कहते हैं. ठीक है? सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर अगर इसको रास्ता ना दे तो ये नर्व ब्रेन से यहाँ तक नहीं आएगी. ठीक है? तो हाउ सिक्स नर्व रीच फ्रॉम द ब्रेन टू लेटरल रेक्टस मसल? बाय पासिंग फ्रॉम सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर. दूसरी बात यह है कि ये नर्व ब्रेन के अंदर से एक जगह से गुजरती है जिसको क्या कहते हैं? कैवर्नस साइनस. तो ये कैवर्नस साइनस की लेटरली गुजरती है, मिडिल या बिल्कुल मिड में. आंसर इज इन द मिडल पार्ट. सिक्स नर्व इज पासिंग फ्रॉम द कैवर्नस साइनस इन द मिडल पार्ट. सिक्स नर्व का काम क्या है? कितने मसल को सप्लाई करना? एक मसल, एंड दैट इज लेटरल रेक्टस. लेटरल रेक्टस मसल हेल्प द आई टू लुक आउटवर्ड, बाहर की तरफ.
और मीडियल रेक्टस जो है वो आई को अंदर की तरफ काम करने की कोशिश करता है। तो अगर लेटरल रेक्टस खराब हो जाए, द पेशेंट विल नॉट सी द थिंग्स आउटवर्ड, जब तक वो पोजीशन जो चेंज ना करें। और ऐसा स्क्वेंट जो सिक्स नर्व पॉलिसी की वजह से हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट स्क्वेंट कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिक्स नर्व, क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट देखिए फेशियल नर्व, शाबाश। अब आते हैं नेक्स्ट कि व्हाट इज फेशियल नर्व। फेशियल नर्व इज व्हिच क्रेनियल नर्व? सेवंथ क्रेनियल नर्व। भाई डेली पढ़ो तो आप लोग को इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन के बाद बहुत आसान, लेकिन डेली पढ़ना है और सीक्वेंस से पढ़ना है। ये चीज़ें टाइम लेती है, टाइम, इसमें बार बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। फेशियल नर्व, इसकी जनाब आप लोग क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लेके कि फेशियल नर्व इज ए क्रेनियल नर्व नंबर 7। ये क्रेनियल नर्व नंबर 7 है, ठीक है। 6 के बाद क्या है? 7 है। दूसरी बात यह है, इसकी नेचर हम पढ़ेंगे कि भाई ये सेंसरी है या मोटर है या मिक्स है। इट इज अ मिक्स नर्व। मिक्स नर्व मीन इट कंटेन बोथ सेंसरी फाइबर एंड मोटर फाइबर। ऐसा नर्व जो सेंसेशन और मोटर दोनों काम करे उसको हम मिक्स नर्व कहते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, इसकी ओरिजिन लिखे कि हाउ इट अराइजेस, ये कहाँ से अराइज होती है। अगेन पोंटोमेडुलरी जंक्शन, PMJ स्टैंड फॉर पोंटोमेडुलरी जंक्शन। अभी जो आप लोगों को बताया है, जल्दी बताए। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मिड ब्रेन। फिर इसके बाद ये क्या है? पोन्स है। पोन्स के बाद क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा है। मतलब ये तीन चीजें भी मैंने आप लोगों को ड्रा की थी। दिस अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ये क्या है? पोन्स। और ये क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा है। कफ रिफ्लेक्स कहाँ पे है? कफ रिफ्लेक्स मेडुला ओब्लांगेटा। रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स मेडुला ओब्लांगेटा। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन सेंटर मेडुला ओब्लांगेटा। ये तीन चीजें याद रखें। क्लियर है? फिर मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहाँ पे है? पोन्स के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट इधर देखें, ये क्या है? जल्दी बताए। पोन्स। ये क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा। तो इसके दरमियान ये एक जंक्शन है कि नहीं? This junction which connect pons with medulla is pontomedullary junction, ठीक है। अब इस pontomedullary junction में जब हम देखते हैं तो इसका जो बिल्कुल मिड पार्ट है, दरमियान वाला, यहाँ पे मिड पॉइंट, यहाँ से कौन सी नर्व निकलती है? वेरी गुड, अब्ड्यूसर नर्व विच इज द 6th cranial nerve। लेकिन इसके साथ वाले इलाके में यहाँ से जो नर्व स्टार्ट होगी दैट विल बी फेशियल नर्व। और यहाँ पे एक MCQs है। MCQs भाई ये है, इधर देखे, लिखना नहीं है। MCQs ये है कि जब हम देखते, इधर देखे, अगर ये पोंटोमेडुलरी जंक्शन है, कौन सा? पोंटोमेडुलरी, तो यहाँ से क्या राइज होती है? 6th नर्व, यहाँ से 7th नर्व और यहाँ से 8th नर्व। तो ये इस तरह नहीं है कि ये 6 इस तरह गई है, ये 7 गई है और ये 8 गई है, इस तरह नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये कौन सी नर्व जा रही है? शाबाश, 6 अब्ड्यूसर नर्व, तो 7 डायरेक्ट नहीं जाती। MCQs है जो 7th नर्व है, ये जब यहाँ से स्टार्ट होती है ना, तो इधर देखिए, ये इट टर्न अराउंड 6th नर्व। ये किस नर्व के पीछे आती है? 6th नर्व। मतलब 7th नर्व अब्ड्यूसर नर्व की लेटरली पड़ी है, ये डायरेक्ट नहीं जाती, बल्कि ये 6th नर्व से इस तरह एक सर्कल होके, मतलब सर्कल बनाकर आगे जाती है। बात समझ आ गई क्या नहीं? तो इधर देखिए, अगर आप लोग जो क्रेनियल कैविटी सर्जरी करते हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो जब सर्जरी करते और पोंटोमेडुलरी जंक्शन में देखते तो उसको यहाँ पे एक स्वेलिंग मिलता है। स्वेलिंग, वो स्वेलिंग क्या है? वो हम ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे कोई स्वेलिंग है, लेकिन वो 7th नर्व की जो फाइबर है वो 6th नर्व के इर्द गिर्द इस तरह जनाब एक स्वेलिंग बनाकर आगे की तरफ जाती है। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि 7th नर्व हुक अराउंड विच नर्व? अब्ड्यूसर नर्व। मतलब यह है कि जो 7th नर्व है वो 6th नर्व के पीछे इस तरह एक सर्कल बना के आगे जाती है। और दिस सर्कल या दिस टर्निंग इज कॉल्ड कोलिकुलस। इसको हम क्या कहते हैं? कोलिकुलस। स्वेलिंग इज कॉल्ड कोलिकुलस। जिस तरह मिड ब्रेन में सुपीरियर कोलिकुलस और इंफीरियर कोलिकुलस, ये भी हमें एक स्वेलिंग की तरह नजर आएगी और इसको हम क्या कहेंगे? कोलिकुलस। लेकिन ये कोलिकुलस किस नर्व ने बनाई है? 7th। इसको हम फेशियल कोलिकुलस कहते हैं। MCQs है, दिस इज कॉल्ड फेशियल कोलिकुलस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फेशियल कोलिकुलस इन द ब्रेन?
facial colliculus is the swelling like structure and it is actually the facial nerve which is turned around the abductor nerve. मतलब ये है कि फेशियल नर्व का जो सर्कल है अबड्यूसर नर्व के इर्द गिर्द वो हमें बाहर से स्विलिंग की तरह नजर आती है, इसलिए उस एरिया को हम क्या कहते हैं, फेशियल कोलिकुलस कहते हैं। क्लियर है। अब फिर जब ये फेशियल नर्व इधर देखे आगे आती है ना, आगे, तो ये जनाब जब आगे आती है सो इट विल बी इन द ब्रेन कम फ्रॉम हियर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये किस फोसा से आगे आएगी, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर ये एक ओपनिंग से आगे आएगी, इसको हम कहते हैं इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस। इसको क्या कहते हैं, इंटरनल। ये मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोग को एक टेबल लिखवाया था एंड दैट हेल्प अप टू नाउ, इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस। इधर देखिए, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन है। इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस के जरिए ये टेम्पोरल बोन में एंटर करेगी। किस बोन में, टेम्पोरल बोन में। फिर इधर देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग को मैं ये बताऊं, भाई ये एक बोन है इस तरह, ये सारा क्या है, एक बोन है, ये क्रेनियल कैविटी है इस तरह, तो ये क्रेनियल कैविटी का कौन सा वाला फोसा है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। और ये मेनली जो बोन होता है टेम्पोरल बोन होता है। अब इधर देखिए, हाँ एक एमसीक्यूज आता है, जो बैक साइड पे मेन बोन है मिड में वो ऑक्सीपिटल है, लेकिन ऑक्सीपिटल के साथ बैक साइड पे लिटिल बिट क्या पड़ा है, टेम्पोरल बोन पड़ा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्पोरल बोन के अंदर जो ओपनिंग है जिस पे फेशियल नर्व एंट्री करेगी उसको क्या कहते हैं, इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस। लेकिन फिर ये टेम्पोरल बोन से इस तरह आगे हो के आएगी एक कैनाल के जरिए, और फिर यहाँ पे इस टेम्पोरल बोन को एग्जैक्ट भी करेगी। क्या करेगी, एग्जैक्ट करेगी। फेशियल नर्व की जो ओपनिंग है वो दो है, याद रखें एमसीक्यूज में। ऑल नर्व ऑलमोस्ट gives rise to almost nerve passes from single opening, but facial nerve कितनी opening से गुजरती है, दो। The initial opening where facial nerve enter is called internal acoustic meatus। ये आप लोग कैसे याद करोगे, क्योंकि इन साइड पे है, इंटरनल acoustic meatus के अंदर है। और MCQs ये है, इधर देखे, ये जो मैंने लाया है ये कौन सी नर्व है, शाबाश, ये कौन सी नर्व में लाया हो, सेवन नर्व, फेशियल नर्व। किस मिएटस के अंदर, इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि भाई इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस के अंदर बिल्कुल यहाँ पे एक बंदा और भी एंट्री करता है, लेकिन वो यहाँ से फिर लीक हो जाता है, लेकिन एंट्री सेम जगह पे होती है, दैट विल बी 8 क्रेनियल नर्व। तो 8 वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, कौन सी, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व एंड फेशियल नर्व, बोथ आर लाइज वेरी वेरी नियर टुगेदर इन इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस। ये एमसीक्यूज है। तो इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस में अगर इंजरी हो जाए, या तो उसमें फेशियल नर्व डैमेज के चांसेस होंगे या वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व इज 8 क्रेनियल नर्व। क्लियर है। अब इधर पॉइंट को देखे, शाबाश, जल्दी बताए। फेशियल नर्व अराइजेस फ्रॉम पोंटो मेडुलरी जंक्शन मीडियल टू एब्ड्यूसन या लेटरल टू एब्ड्यूसन। लेटरल, एब्ड्यूसर नर्व खुद मीडियल है, लेकिन फेशियल नर्व इसकी क्या है, लेटरल है। बात को सुन ले, फेशियल नर्व इज अराइजेस फ्रॉम पोंटो मेडुलरी जंक्शन लेटरल टू एब्ड्यूसर नर्व एंड इट हुक अराउंड एब्ड्यूसर नर्व फॉर्मिंग फेशियल कोलिकुलाई and come outward and enter into the internal acoustic meatus along with vestibulocochlear nerve। क्लियर है। फिर जब इस meatus के अंदर ये आएगी ना, ये सिर्फ सोच समझने की कोशिश, लेकिन इसमें क्वेश्चन इस तरह नहीं है। फिर ये इस तरह एक बोन के अंदर एक कैनाल के जरिए जाएगी, ये कैनाल क्या कहलाता है, फेशियल कैनाल कहलाता है। और फिर यहाँ से ये फिर आउट करेगी, ये एमसीक्यूज है। द एग्जैक्ट ऑफ फेशियल नर्व इज स्टाइलोमास्टॉइड फोरामिन। एमसीक्यूज है, ये लेके स्टाइलोमास्टॉइड फोरामिन। तो अगर ये हर साल एमसीक्यूज आता है, इफ देयर इज फ्रैक्चर टू द स्कल बोन एट द लेवल ऑफ स्टाइलोमास्टॉइड फोरामिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व विल बी डैमेज्ड, फेशियल नर्व विल बी डैमेज्ड। तो ये एमसीक्यूज दो तरह का आता है, या तो स्टाइलोमास्टॉइड फोरामिन के ऊपर, फेशियल को फेशियल नर्व क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस नर्व विल इनर्वेट मेजॉरिटी ऑफ मसल इन द फेस एरिया। मतलब इस फेस के अंदर बहुत से जो मसल है जिस पे हम फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हैं, ये सारे के सारे कौन से नर्व इनर्वेट करेंगे, फेशियल नर्व। इसलिए इस नर्व का नाम ही फेशियल नर्व है। लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि फेशियल नर्व विल एग्जिट द क्रेनियल कैविटी एंड एंटर टू द फेशियल एरिया बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फोरामिन, आंसर इज स्टाइलोमास्टॉइड फोरामिन। यहाँ तक क्लियर है।
तो इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस से भी आएगी, फेशियल कैनाल के जाकर कहाँ से एग्जिट करेगी, स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन। और बिलीव मी दिस विल बी द एमसीक्यूज क्वेश्चन, स्टाइलोमास्टाइड के सामने एमसीक्यूज लिखे, दिस इज द एमसीक्यूज। स्टाइलोमास्टाइड इज वेरी वेरी फेवरेट एरिया फॉर द डैमेजिंग टू फेशियल नर्व। क्लियर है? अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो नर्व है ये कौन सी नर्व है, ये मिक्स नर्व है, इसकी नेचर मिक्स है। मिक्स का मतलब ये है कि इसमें कुछ फाइबर सेंसरी होगी और कुछ फाइबर मोटर होगी, इसको हम मोटर फाइबर्स कहते हैं। लेकिन एमसीक्यूज ये है कि फेशियल नर्व के अंदर वो फाइबर जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, सेंसरी, दैट पार्ट ऑफ द फेशियल नर्व इज आल्सो कॉल्ड नर्वस इंटरमीडियस। ये एमसीक्यूज है, नर्वस इंटरमीडियस। देखें पहले तो आप लोग सारे ये सोचे, फेशियल नर्व सेंसरी है, मोटर है कि दोनों मिक्स है, दोनों है, इसमें सेंसरी भी पार्ट है और मोटर भी है। देखिए अब ये दो मार्कर है भाई, ये दो मार्कर है, इस दोनों मार्कर को मैं इकट्ठा कहता हूँ कि ये फेशियल नर्व है। इसमें जनाब जो ब्लू वाला पार्ट है ये सेंसेशन कैरी करता है और जो रेड वाला पार्ट है ये मोटर फाइबर कैरी करता है। तो फेशियल नर्व का वो पार्ट जिसमें सेंसरी फाइबर हो ब्लू, इसको हम नर्व इंटरमीडियस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नर्व इंटरमीडियस। तो नर्वस इंटरमीडियस या नर्व इंटरमीडियस इज द पार्ट ऑफ फेशियल नर्व दैट मेनली कंटेन सेंसरी फाइबर्स। ये एमसीक्यूज है, ये सेंसरी फाइबर। तो देखिए जब ब्रेन के अंदर सेंसरी फाइबर अलग से देखते हैं और मोटर अलग से देखते हैं। देखिए ये ब्रेन, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन जब ये दोनों बंडल थोड़े से आगे आते हैं तो क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। सेंसरी फाइबर एंड मोटर फाइबर ऑफ द फेशियल नर्व कंबाइंड टुगेदर टोटली एट द लेवल ऑफ इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस। ये कहाँ पे आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस। फिर फेशियल कैनाल के अंदर से दोनों एक जैसे आते हैं और स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन के जरिए बाहर निकलकर दोनों जुदा होते हैं। एक जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो मोटर फाइबर से हम कंट्रोल करेंगे और जो टंग की टेस्ट सेंसेशन है वो सेंसरी फाइबर कंट्रोल करेंगे। क्लियर है? तो अभी आप लोग लेके व्हाट आर द सेंसरी सेंसेशन, लेके सेंसरी फंक्शंस ऑफ फेशियल नर्व, कि फेशियल नर्व की जो सेंसरी फंक्शंस है वो कौन कौन सी हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी सेंसरी फंक्शंस ऑफ द फेशियल नर्व। क्लियर है जी? सेंसरी फंक्शन में आप लोगों को पहले ये बताता चलूं कि द पॉइंट दे विल आस्क यू इन द एग्जाम वो ये है जनाब कि जो टंग है, टंग, इसके अंदर टंग की सप्लाई भी आप लोगों को आ जाएगी समझ में। ठीक है? टंग को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में? दो। इधर देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह हम देखें कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ टंग, अगर ये टंग है सो टंग को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। द पार्ट ऑफ द टंग दैट वी सी फ्रॉम द आउटसाइड, ये दैट इज कॉल्ड इंटीरियर पार्ट। इसको क्या कहते हैं? इंटीरियर। लेकिन टंग का कुछ हिस्सा जो हम सामने से नहीं देख सकते, हम पूरी टंग बाहर नहीं निकाल सकते, एक लिमिट तक निकाल सकते हैं। द पार्ट ऑफ द टंग दैट वी प्रोट्रूड आउट इज इंटीरियर, और जो बैक पार्ट है वो क्या है, वो पोस्टीरियर है। जो अभी हमें आपको मतलब अभी तक आप लोगों को नहीं पता कि टंग का जो बैक साइड है वो कहाँ कॉटेज है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन हम ज्यादा पार्ट निकाल सकते हैं और कम पार्ट हम नहीं निकाल सकते। तो जो पार्ट हम निकाल सकते हैं वो फ्रंट में है या बैक में है? फ्रंट में। तो इसका मतलब कि इतना पार्ट जो हम बाहर निकालते हैं, इसका आप लोग इस तरह लेके कि टंग इज डिवाइडेड इनटू टू, इसको हम कहते हैं इंटीरियर टू थर्ड, मतलब तीन हिस्सों में कितने हिस्से हम निकाल सकते हैं? दो। तो इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, लेकिन जो बैक है वो कितना है? पोस्टीरियर वन थर्ड है। ठीक है? वो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम निकाल सकेंगे या नहीं, लेकिन टंग के हिस्से तो है ना, एक इंटीरियर टू थर्ड है और एक पोस्टीरियर वन थर्ड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर सेंसेशन की बात करें तो एक होती है स्पेशल सेंसेशन, ये एमसीक्यूज है, सुन ले, बार बार कह रहा हूँ, स्पेशल सेंसेशन। एक होता है जनरल सेंसेशन। कौन सी सेंसेशन? जनरल सेंसेशन। अब यार देखिए, स्पेशल सेंसेशन का मतलब है टेस्ट। इसका क्या मतलब है? टेस्ट। किसी भी चीज की अगर हम टेस्ट को चखते हैं, टेस्ट लेते हैं, वो टंग से लेते हैं। भाई
अगर मैं यहाँ पे कोई गर्म चाय रखूँ तो हमें क्या महसूस होगी? हॉट, कि भाई ये गर्म है। सेम गर्म चाय आप हाथ पे रखे, वो क्या महसूस होगी? हॉट, वो गर्म चाय होगी। पाँव पे रखे, गर्म ही होगी। तो हॉट मीन टेम्परेचर, पेन, टच, ये सारी चीजें जो है ना, ये हर जगह के लिए सेम होती है। इसको हम जनरल सेंसेशन कहते हैं। कौन सी? जनरल सेंसेशन। लेकिन जो टेस्ट है, टेस्ट वो टंग के अलावा कोई और पार्ट कर सकता है? नो। सो टेस्ट इज अ स्पेशल सेंसेशन। देखिए, किसी बंदे की आवाज सुनना हम कहाँ से करते? ईयर से। तो हियरिंग इज अ स्पेशल सेंसेशन फॉर द ईयर। भाई किसी चीज की सुंगाई अगर हम स्मेल लेते, स्मेल, तो वो किसके जरिए करते हैं? नोज। तो स्मेल इज अ स्पेशल सेंसेशन फॉर द नोज। तो देखिए, स्मेल इज अ स्पेशल सेंसेशन फॉर द नोज, हियरिंग इज अ स्पेशल सेंसेशन फॉर द ईयर, एंड टेस्ट इज अ स्पेशल सेंसेशन फॉर द टंग। क्लियर है? ये अल्लाह ने इसके अंदर स्पेशल क्वालिटी रखी है। अब ये एमसीक्यूज है। कुछ लोग कहते हैं कि यार अगर मैं चाय पीता हूँ ना तो मुझे ये पता चलता है कि ये चाय गर्म है या नहीं है, लेकिन जब कोई मिठाई शिटाई खाता हो तो मुझे फिर टेस्ट का पता नहीं चलता। तो इस बंदे की जनरल सेंसेशन खराब है कि स्पेशल? स्पेशल है। मिठाई की टेस्ट कि भाई ये कैसी है, क्या है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी मिठाई है, तो ये क्या है? ये स्पेशल सेंसेशन है। अब टंग के जरिए अगर हम स्पेशल सेंसेशन बता सकते हैं, इट इज इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व। ये एमसीक्यूज है। जो इंटीरियर 2/3 है ना टंग का, इसकी जो स्पेशल सेंसेशन है वो किस नर्व की बात है? फेशियल नर्व। तो स्पेशल सेंसेशन ऑफ द इंटीरियर 2/3 इज कैरिड बाय फेशियल नर्व। ये कौन सी नर्व है? फेशियल नर्व है। लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यूज है कि फेशियल नर्व डायरेक्टली इंटीरियर 2/3 की जो टेस्ट है वो इनर्वेट नहीं करेगी। इधर देखें भाई, जबान का जो पहले 2-3 हिस्सा है, इंटीरियर 2/3 है, इसकी जो टेस्ट है, अगर हम किसी चीज की टेस्ट बता सकते हैं तो किस नर्व की वजह से है? फेशियल नर्व। अगर एमसीक्यूज में ये आ जाए कि फॉर एग्जांपल अ पेशेंट कैन नॉट टेस्ट इन द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, व्हिच नर्व विल बी डैमेज? फेशियल नर्व। 7 नर्व विल बी डैमेज। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर फेशियल नर्व नहीं देते, इसलिए कि फेशियल नर्व अपने आप से एक ब्रांच देती है। क्या देती है? ब्रांच। और वो ब्रांच फिर जाकर इंटीरियर 2/3 की क्या मेंटेन करती है? टेस्ट सेंसेशन। सो अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व व्हिच विल इनर्वेटेड द फेशियल स्पेशल सेंसेशन इन दिस एरिया इज कॉल्ड कोडा टेम्पेनाई। ये एमसीक्यूज है। इसको हम क्या कहते हैं? कोडा टेम्पेनाई। कोडा टेम्पेनाई is the branch of facial nerve which will innervate the taste sensation in the interior 2/3 of the tongue. ये एमसीक्यूज याद रखिए। तो अगर एक बंदा है, उसको वो कहते हैं कि यार मैं मिठाई खाता हूँ, मुझे उसका टेस्ट पता नहीं चलता, तो पहले तो याद रखे कि कौन सी नर्व डैमेज है? फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व अगर ऑप्शन में नहीं है तो उसकी ब्रांच कौन सी डैमेज होगी? कोडा टेम्पेनाई। इन दोनों में एमसीक्यूज आते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर हम जनरल सेंसेशन बताए, इसमें क्या आता है? टच, पेन, टेम्परेचर, दीज ऑल फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 इज मेनली कंट्रोल्ड बाय ट्राइजेमिनल नर्व। ये कौन सी नर्व करेगी? ट्राइजेमिनल नर्व, व्हिच इज अ 5th cranial nerve। ये कौन सी नर्व है? 5th cranial nerve। Trigeminal nerve is the 5th cranial nerve which will control the general sensation of interior 2/3 of tongue. लेकिन facial nerve control the स्पेशल सेंसेशन ऑफ इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। क्लियर है? याद रखिए। लेकिन अगर एमसीक्यूज आ जाए, एक बंदा है उसको टेस्ट का पता चलता है लेकिन उसका पेन, टच, टेम्परेचर वो टंग से महसूस नहीं करता, तो उसकी कौन सी नर्व डैमेज है? ट्राइजेमिनल। लेकिन ट्राइजेमिनल का जो मेनली नर्व डैमेज होगा दैट इज कॉल्ड लिंगुअल नर्व। इसको हम क्या कहते हैं? लिंगुअल नर्व। सो लिंगुअल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ओके, ट्राइजेमिनल नर्व की कितनी ब्रांचेस थी पहले? कौन कौन सी? ऑप्थेल्मिक। दिस लिंगुअल इज अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन। ये कहाँ से आता है? मैंडिबुलर। मैंडिबल तो नीचे है ना, माउथ के साथ है, टंग के साथ है। तो ट्राइजेमिनल नर्व की जो मैंडिबुलर ब्रांच है, वहां से एक छोटी सी नर्व निकलती है जिसको क्या कहते हैं? लिंगुअल नर्व। एंड दिस लिंगुअल नर्व विल कंट्रोल द जनरल सेंसेशन इन द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। क्लियर है? अब आते हैं जनाब टंग की किस साइड पे? पोस्टीरियर 1/3 की तरफ। तो पोस्टीरियर में भी एग्जैक्टली लाइक इंटीरियर कौन सी सेंसेशन होगी? स्पेशल प्लस जनरल। ये दोनों के दोनों एक ही नर्व कंट्रोल करेगी, दैट इज कॉल्ड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये कौन सी नर्व होगी?
ग्लोसोफेरेंजियल नर्व विच इज अ CN9, कैरिनियल नर्व नंबर 9। अभी तो हम 7 पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद 8 पढ़ेंगे, फिर 9 भी पढ़ेंगे। भाई ये है टंग की नर्व सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टंग की जब भी हम नर्व सप्लाई पढ़ते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं दो में, इंटीरियर 2/3 में और पोस्टीरियर 1/3 में। इंटीरियर 2/3 की जो स्पेशल सेंसेशन है वो किस नर्व के साथ है? फेशियल की किस ब्रांच के साथ है? कोडा टेम्पेनाई। और जो इंटीरियर 2/3 की जनरल सेंसेशन है वो किसके पास है? ट्राइजेमिनल। और इसकी कौन सी ब्रांच है? लिंगुअल नर्व। क्लियर है? जो पोस्टीरियर 1/3 है टंग की, उसकी स्पेशल और जनरल सेंसेशन दोनों कौन कैरी करती है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। क्लियर है? सो दीज आर द सप्लाई। तो यहाँ पे सेंसरी फंक्शन में हम क्या लिखेंगे? शाबाश, फेशियल नर्व की सेंसरी स्पेशल सेंसेशन ऑफ इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। अभी बताया है ना यार कि जो इंटीरियर 2/3 है इसकी स्पेशल सेंसेशन ये किसके पास है? फेशियल नर्व के पास है। तो ये सेंसरी एक्शन है ना। लेकिन आप लोग इस सेंटेंस के आखिर में ये भी मेंशन करें कि विच ब्रांच? आंसर इज कोडा टेम्पेनाई। कोडा टेम्पेनाई। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी सेंसरी एक्शन है। नेक्स्ट जनाब आप लोग यहाँ पे लिखे कि हेल्प इन hearing by damping the frequency of sound। ये भी MCQs है। It help in the hearing by damping the frequency of sound। मतलब अगर हम किसी बंदे को आवाज़ देते हैं ना तो कभी कभार आवाज़ की जो शिद्दत है, इंटेंसिटी है, वो बहुत तेज़ होती है। तो भाई लोग इस तरह कर देना कि थोड़ा सा आहिस्ता बोलो, मैं नहीं सुनता कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि आवाज़ सुनने के लिए भी एक खास फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। ठीक है? हम न बिल्कुल कम फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें सुन सकते हैं, न बिल्कुल ज़्यादा वाली, इन बिटवीन। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट याद रखे कि जो मेन इसकी क्वेश्चन है वो ये है कि एयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम ENT में इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्टेप 2। एयर की 3 पार्ट्स होती है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल एयर। एक को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एयर। बीच में क्या होता है? मिडल एयर। और आखिर में होता है इनर एयर, दैट इज कॉल्ड इनर। दीज 3 आर द पार्ट्स ऑफ ईच एयर ऑन ईच साइड। दोनों साइड पे हर एयर की ये 3 पार्ट्स होती है। ये वाला पार्ट जो बिल्कुल बाहर से हम पूरा देख रहे हैं कान का, दैट इज कॉल्ड ऑरिकल। इसको हम क्या कहते हैं? ऑरिकल। मतलब अगर कोई कहे ना कि दीज आर माई ईयर्स, दीज आर नॉट ईयर, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ईयर्स। ये ईयर का सब कौन सा पार्ट है? ऑरिकल है। फिर इसमें अगर हम ईयर के अंदर देखते हैं तो एक सुराख है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड ऑरिकुलर मिएटस। मिएटस मीन ओपनिंग। और इस सुराख के जरिए इधर देखिए, अगर ये ऑरिकल है ना, इधर देखिए ऑरिकल है, तो यहाँ पे इसके अंदर एक सुराख है कि नहीं? इस सुराख है, इस तरह एक रास्ता गया है। रास्ता जब हम देखते हैं और ये यहाँ पे इस तरह एक बंद इस एक एरिया में खत्म हुआ है। द होल पार्ट ऑफ द एयर फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड ऑरिकल। फिर इसके अंदर जो ओपनिंग है उसको हम ऑरिकुलर मिएटस कहते हैं, ये ऑडिटरी मिएटस कहते हैं। और इस ये ऑडिटरी मिएटस है, ये कैनाल है, ऑरिकल कैनाल है। और यहाँ पे जो खत्म होता है ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। इसको हम क्या कहते हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम, जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं, ईयर ड्रम। देखिए पहले बताए, दिस पार्ट ऑफ द एयर इज कॉल्ड ऑरिकल, ऑरिकल मिएटस, ऑरिकल कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम कहते हैं। दीज पार्ट्स ऑफ द एयर इज कॉल्ड एक्सटर्नल एयर। ये किसके हिस्से हैं? एक्सटर्नल एयर। फिर इस मेम्ब्रेन के पीछे हम अगर किसी बंदे की कान में देखते हैं ना, ENT वाले जब कान का मुआयना करते हैं तो वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको हम ओटोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटोस्कोप। अगर आप लोगों को ये कहे कि व्हाट इज द यूज ऑफ ओटोस्कोप, ओटोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सी एयर फ्रॉम इनसाइड। मतलब अगर हम ओटोस्कोप के जरिए देखते हैं तो हमें आखिर में क्या चीज नजर आएगी? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। हम इससे आगे नहीं जा सकते जब तक इसमें परफोरेशन ना हो, जब तक इसमें क्या ना हो? परफोरेशन, इसमें होल ना हो, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो जाती है। इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद कौन सा एयर स्टार्ट होगा? मिडल। और मिडल एयर के अंदर 3 बोन्स पाई जाती है, इनकस,
malleus and stapes, ये नाम सुने क्या नहीं? These three are the bones present in middle ear part. The smallest bone in the body is stapes. वो कौन सा है? स्टेप. इसको लोग स्टेपीज भी कहते हैं, स्टेपीज. ठीक है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है. जब एक बंदा है ना, वो आपको बहुत तेज आवाज देता है, बहुत तेज. एक तो इसका रिस्क है कि कान का पर्दा परफोरेट हो जाए. और जब कोई बंदा बहुत तेज आवाज देता है ना, तो भाई आप लोग कहते हैं अल्लाह ने कान के अंदर एक मैकेनिज्म पैदा किया है, वो उस हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? डैम्प करता है. डैम्प मीन लो करता है. याद रखे, तेज आवाज की फ्रीक्वेंसी को डैम्प करना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टेपीज. ये किसका काम है? स्टेपीज. जब अगर स्टेपीज काम ना करे, हम आवाज सही तरीके से नहीं सुन पाएंगे. भाई अगर आपको मैं आवाज दे दूं, आवाज तो वेव्स की शक्ल में आती है ना, फिर ये जाकर जो है ना, देखिए अगर एक्सटर्नल एयर से आवाज मिडल एयर में आ जाए, तो मिडल एयर से फिर कहाँ जाएगा? इनर एयर. और इनर एयर के जरिए फिर ब्रेन में जाकर आवाज की आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये किसने आवाज दी है. तो मेन पॉइंट ये है कि दीज बोन्स आर वाइब्रेट. ये क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं जब हम आवाज सुनते हैं. और इस वाइब्रेशन की वजह से ये उस साउंड वेव्स को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एयर टुवर्ड द इनर एयर. लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज अगर आ जाए, भाई कोई गाड़ी ने हॉर्न बजा दी, तो उसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम करने के लिए कौन सा बोन है? स्टेपीज. लेकिन इस स्टेपीज को काम करने के लिए एक नर्व सप्लाई की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड नर्व टू स्टेपीज. सॉरी, आता हूँ, नर्व टू स्टेपीडियस. अब इधर देखिए, इस स्टेपीज के इर्द गिर्द यहाँ पे मिडल ईयर में एक मसल होता है. द मसल इज कॉल्ड स्टेपीडियस. स्टेपीडियस इज द मसल which help in the damping of sound by the help of stapes. बात समझ आ गई क्या नहीं? तो स्टेपीडियस मसल का काम भी यही है कि ये फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? डैम्प करेगा. तो देखिए, स्टेपीज इज अ बोन बट स्टेपीडियस इज अ मसल. दिस इज द मसल, दिस इज अ बोन. लेकिन इस मसल का काम क्या है? डैम्पिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. नाउ इस मसल को अपनी नर्व सप्लाई होगी क्या नहीं? भाई वो नर्व जो इस स्टेपीडियस मसल को सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड नर्व टू स्टेपीडियस. भाई आम बात है, अगर मसल स्टेपीडियस है, उसकी नर्व भी क्या होगी? नर्व टू स्टेपीडियस. अगर नर्व टू स्टेपीडियस होगी, तो फिर अगर हाई फ्रीक्वेंसी आवाज आ भी जाए, तो उसको हम क्या करेंगे? डैम्प करेंगे और आवाज सुन पाएंगे. लेकिन अगर ये नर्व चली गई ना, फिर मामूली सी बात पे भी आप लोग को इतना चढ़चढ़ापन होगा कि आप झगड़ने के लिए तैयार होंगे, लड़ने के लिए. इसका मतलब ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी टू डैम्प, टू डिक्रीज इट, इट इज द फंक्शन ऑफ स्टेपीडियस मसल. एंड दैट मसल नीड विच नर्व? नर्व टू स्टेपीडियस. सो दिस नर्व टू स्टेपीडियस आई कहाँ से है? इट इज द ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. ये किस नर्व की ब्रांच है? फेशियल नर्व. तो ये एमसीक्यूज है कि नर्व टू स्टेपीडियस इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व which will innervate stapedius muscle and that will lead to help in the hearing by damping the frequency of sound. क्लियर है? इसलिए याद रखें, आवाज सुनने में फेशियल नर्व का काम है कि नहीं? हाँ जी, आवाज सुनने में फेशियल नर्व का काम है. by giving which nerve? Nerve to stapedius, which will supply which muscle? Stapedius muscle. क्लियर है? तो ये भाई मेन पॉइंट है. नेक्स्ट, ये जनाब हमने सेंसरी फंक्शन, मतलब आवाज सुनना सेंसेशन है, टेस्ट जो है ना ये क्या है? सेंसेशन है. अब लेके मोटर. और अगर कोई आप लोगों से ये पूछे कि सेंसरी फाइबर फेशियल नर्व में ज्यादा है कि मोटर, आंसर इज मोटर. मतलब फेशियल नर्व 80% फेशियल नर्व 80% वर्क इज अ मोटर और 20% वर्क इज अ सेंसरी. तो मतलब है तो मिक्स, लेकिन उसमें ज्यादा फाइबर किस चीज की है? मोटर की है. अब इधर देखिए, फेशियल नर्व नंबर 1 कि ये क्या काम करती है? हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ आई. एमसीक्यूज, क्लोजिंग ऑफ आई. अभी आप लोगों ने आंखें ओपन की है, जब आप आपको ओपन करके बंद करेंगे ना, क्लोज करेंगे, इसकी क्लोजिंग में एमसीक्यूज है. एक मसल काम करती है, द मसल इज कॉल्ड ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल. ऑर्बिकुलरिस ओकुली इज द मसल which help in the closing of eye. ये किस में काम करती है? क्लोजिंग. तो अगर आई पे हम बात करें, आई, तो यहाँ पे आई की रिपीटेडली ओपनिंग भी होती है और आई की रिपीटेडली क्लोजिंग भी होती है. ठीक है. आई को ओपन करना दैट इज कॉल्ड लेविटर
पाल्पेब्राए सुपीरियोरस, इसको सिंपली ऑप्थेल्मोलॉजी वाले ELPS कहते हैं। LPS मीन लेविटर पाल्पेब्री सुपीरियोरस मसल। ये आई की किस में काम करेगी? ओपनिंग में, जब हम आंख को ओपन करते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग में आ जाए तो कौन सा मसल है? आर्बिकुलरिस अकुलाई मसल, ये क्लोजिंग में काम करती है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ये वाला मसल है, इफ इट इज डैमेज्ड इट द पर्सन कैन नॉट एबल टू ओपन द आई। देखें, एक बंदा है, ठीक है, मैंने आंखें बंद की है, ये किस मसल की वजह से? हाँ, आर्बिकुलरिस अकुलाई के LPS, आर्बिकुलरिस अकुलाई मैंने ओपन किए, ये क्या है? LPS। तो अगर LPS चला गया तो मैं आंखें ओपन नहीं कर पाऊंगा, दैट विल बी थर्ड नर्व डैमेज। मतलब आई को ओपन करने में किस नर्व का काम है? थर्ड नर्व का काम है। लेकिन याद रखे जो क्लोजिंग का काम है वो नर्व नंबर 7 का काम है, फेशियल नर्व। Arbicularus oculi muscle help in the closing of the eye and this muscle is innervated by facial nerve। ये कौन सा नर्व है? फेशियल नर्व है, ठीक है। कब कहा था? देखा है? मैंने कभी नहीं लिखा होगा यार, ठीक है। इधर देखिए 7 लिखा है ना। अब इधर देखिए मेन पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो आईज को क्या कर सकता है? ओपन। इधर देखिए बात नहीं है, इधर देखिए, इससे कंफ्यूजन दूर हो जाती है, ठीक है। पढ़ लिया करें, नो प्रॉब्लम। गलती आप लोग करोगे मैं ठीक करूंगा, मुझसे भी गलती होगी आप लोग ठीक करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा है वो आई को क्या कर सकता है? ओपन। ओपनिंग के लिए जो हमें मसल चाहिए वो LPS है और दैट इज इनर्वेटेड बाय विच नर्व? थर्ड नर्व। और अगर एक बंदा है वो आई को क्या करना चाहता है? क्लोज, तो उसको कौन करेगा? आर्बिकुलरिस अकुलाई मसल विच इज इनर्वेटेड बाय 7th नर्व। भाई क्लिनिक में एक बंदा है, आप बताए, एक बंदा है उसकी आंखें बस इस तरह है, वो कहते यार मैं आंखें बंद करवाना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता, तो कौन सा मसल खराब है? आर्बिकुलरिस अकुलाई। तो कौन सी नर्व डैमेज है? 7th नर्व। अगर एक बंदा है वो आंखें ओपन नहीं कर पाता, LPS खराब है, थर्ड नर्व डैमेज है। बात समझ आ गई? सो द रोल ऑफ फेशियल नर्व रिगार्डिंग आई मसल हेल्प इन द क्लोजिंग ऑफ आई। ये किस में काम करता है? क्लोजिंग। एक MCQs। A person is presented to you with a history that he or she cannot able to close the eye. Which muscle is gone? Orbicularis oculi. Next, orbicularis oculi help in dash opening or closing. Closing. Orbicularis oculi help in the closing of eye, which is innervated by which nerve? Facial nerve, 7th nerve, जिसको facial nerve कहते हैं। या a patient has got facial nerve damage, cannot able to close the eye. Which one of the following step you will do for the patient in the first management? Answer is eye glasses। ये MCQs है। मतलब ये है ऑप्थेल्मोलॉजी में, अगर एक बंदे को फेशियल नर्व डैमेज है और इसकी जो आंखें हैं वो अब बंद नहीं हो पा रही, वो बिल्कुल खुली है ऐसी, तो भाई आपने सबसे पहले उस बंदे को क्या देनी है? आई ग्लासेस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंटल डस्ट। ये MCQs है। अगर फॉर एग्जांपल ये आई ओपन ही रहे, ये रेडिएशन जिस पे आती है, डस्ट आती है, तो सबसे सामने जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है ना जिसको मसला हो सकता है, दैट इज कॉर्निया। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। और इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया इज कॉल्ड केराटाइटिस। ये MCQs है। इसको क्या कहते हैं? केराटाइटिस। लेकिन ये केराटाइटिस बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, ये केराटाइटिस वायरस की वजह से नहीं है, ये केराटाइटिस इस वजह से है कि भाई इस बंदे ने ज्यादा टाइम तक क्या रखी है? आई ओपन टू द एनवायरमेंटल एक्सपोजर। इसको एक्सपोजर केराटाइटिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोजर केराटाइटिस। तो MCQs ये है कि if a patient have facial nerve damage cannot able to close the eye, you have to give eye glasses to protect the eye from which of the following complication? Exposure keratitis। ये क्लियर है? तो देखिए एक चीज, एक कंसेप्ट को लेकर एग्जामिनर आप लोगों से कई किस्म के सवालात कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने मेंटली तौर पर मतलब आप लोगों ने जहन लगा के रखना है कि इसको हमने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं कि दिस फेशियल नर्व हेल्प इन फेशियल एक्सप्रेशन। ये किस में काम करता है?
facial expression during, हाँ जी, during smile, during happiness and crying. भाई जब बंदा रोता है उसकी एक्सप्रेशन कुछ और होती है, जब बंदा हंसता है उसकी एक्सप्रेशन, इस फेस की पूरी एक्सप्रेशन को रिपीटेडली चेंज करना, that is done by which nerve? Facial nerve. Because all muscles in the face that is required to show expression. ये यार कुछ लोग है ना, मतलब ये देखें, अगर हम आंखें जो है इस तरह तिरछी करे, कभी इस तरह मतलब अजीब किस्म की बंदा पोज देता है ना, तो ये सारे के सारे क्या है? फेशियल नर्व की कमालात है। अगर एक बंदा है उस पे गम और खुशी की बात पे सेम पिक्चर मिले, इसको पोकर फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोकर फेस। पहले ये था, आप कहते हैं वो है, मतलब आपकी सनत उसको मिल गई, ठीक है ना, यही है। ओके वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है ना, क्लियर है, समझ आ गई कि नहीं? तो फेशियल मसल एक्सप्रेशन इज मेंटेन बाय विच नर्व? फेशियल नर्व, ठीक है। और याद रखिए, रफली if someone asks you how many muscles in the face required to show expression, 20 muscles, ये MCQs भी याद रखें, there are totally, तो अगर बात 20 पे गई तो इसकी काम फिर बिगड़ी हुई है ना, इस तरह है ना, एक दो की बात होती तो आसानी से रिवर्स हो जाती, मतलब around about 20 muscles in the face are innervated by this nerve which help in the expression. एक और MCQ देखे, lips movement, मतलब लिप्स से भी बंदे अजीब किस्म की मूवमेंट दिखाते हैं ना, लिप्स मूवमेंट, ठीक है ना। लिप्स मूवमेंट अगर हम करते हैं, लिप्स स्पेशली लिप्स की डिफरेंट पोस्चर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेके इसका जो नाम है दैट इज ऑर्बिकुलरिस, यहाँ पे एक मसल है लिप्स के अंदर, इन दोनों लिप्स को इस तरह कंट्रोल में रखा है, और इससे हम देख लिप्स की अजीब किस्म की जो है ना टेक्सचर बनाते हैं। लिप्स को हम वाइड भी कर सकते हैं इस तरह, और इसको हम इकट्ठे भी ला सकते हैं। इसमें जो मसल का काम है दैट इज ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। कौन सा मसल? ऑर्बिकुलरिस ओरिस। अकुलर किसको कहते हैं? अकुलर आई को या ओरल कैविटी? मैं अकुलर की बात कर रहा हूँ, अकुलर। ऑर्बिकुलरिस अकुलाई, अकुलाई में ऑप्थेल्मोलॉजी आई, ओरिस मीन ओरल कैविटी। तो अगर ऑर्बिकुलरिस अकुलाई आ जाए वो आई का मसल होगा, लेकिन अगर ऑर्बिकुलरिस ओरिस आ जाए तो लिप्स ओरल कैविटी का मसल होगा। बात समझ आ गई कि नहीं? ओके, हाउ मेनी लिप्स इन ह्यूमन बॉडी? 2। इधर देखिए, ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है। इधर देखिए, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपर लिप और लोअर लिप आपस में एक दूसरे के साथ मिले हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड एंगल ऑफ माउथ। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ माउथ। अब यहाँ पे एक MCQs है भाई, दिस इज माय लेफ्ट एंगल ऑफ माउथ, दिस इज राइट एंगल ऑफ माउथ। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे मैं इस तरह एक फॉर एग्जांपल लाइन खींचूं तो राइट एंगल ऑफ माउथ किसके साथ एक जैसा होना चाहिए? लेफ्ट एंगल ऑफ माउथ। इसको हम कहते हैं सिमेट्री। क्या कहते हैं? सिमेट्री मीन सिमिलर होने चाहिए। अगर एक बंदा जो वो ऐसे हो, मतलब इसका एक एंगल ऑफ माउथ ऊपर और एक नीचे, तो उसकी एक साइड की कौन सी नर्व डैमेज होगी? फेशियल नर्व। बिकॉज फेशियल नर्व इज 1 or 2, इज अ क्रेनियल नर्व पेयर। एक हाफ ऑफ द फेस को एक मसल नर्व आएगी, दूसरे हाफ को दूसरी आएगी। अगर एक साइड पे डैमेज हो जाए तो ये एंगल ऑफ माउथ नीचे चली जाएगी और एक ऊपर आ जाएगी। इसको एसिमेट्री ऑफ माउथ कहते हैं। क्या? एसिमेट्री। फेशियल नर्व डैमेज व्हिच लीड टू एसिमेट्री ऑफ माउथ। तो इससे इंसान से फिर सलाइवा नीचे जाएगा कि नहीं? ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा ड्यू टू एसिमेट्री ऑफ एंगल ऑफ माउथ रिगार्डिंग फेशियल नर्व डैमेज इज कॉल्ड बेल्स पॉल्सी। इसको हम क्या कहते हैं? बेल्स पॉल्सी। ये नाम सुना है कि नहीं? इसको हम बेल्स पॉल्सी कहते हैं, BELLS, लेकिन आखिर में लिखवाऊंगा, आखिर जब इसकी डैमेज हो जाए क्लिनिकली रेलेवेंट। इसको हम कौन सी पॉलिसी कहेंगे? बेल्स पॉलिसी कहेंगे, ठीक है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ बेल्स पॉलिसी इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डायबिटीज, ठीक है। ये क्या है? डायबिटीज। व्हाई? ओके, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन काज इज ऑटो इम्यून डिजीजेस। वो क्या है? ऑटो, डायरेक्ट इन्फेक्शन इसमें नहीं होते। द रीजन इज डायबिटिक पेशेंट लेटर डेवलप न्यूरोपैथी। डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है? न्यूरोपैथी। एंड द मोस्ट कॉमनली नर्व टू बी डैमेज इन डायबिटीज रिगार्डिंग क्रेनियल नर्व इज फेशियल नर्व। अगर फेशियल नर्व की डिजीज हो जाए, डायबिटीज में न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाए, तो भाई उसमें फेशियल नर्व भी जाएगी। और ये जब जाएगी किसी भी साइड की, अगर राइट जाएगी तो लेफ्ट पे मसला, लेफ्ट जाएगी तो राइट, और अगर दोनों साइड की जाएगी तो फिर वो एक डिजीज में होती है। बाइलेटरल फेशियल नर्व पॉलिसी इज सीन इन डिजीज नोन एज लाइम डिजीज। इसको क्या कहते हैं? लाइम डिजीज। लेकिन ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सबसीक्वेंट क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर जनाब
दिस फेशियल नर्व आल्सो इनर्वेटेड salivary gland. ये किसको इनर्वेट करती है? salivary gland. Those glands in the mouth which help in the production of saliva. ये किस में काम करती है जीशान? सॉरी हमजा. salivary gland, saliva production. saliva से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं. नंबर 1, saliva has a role. ओके, जो फूड हम माउथ में डालते हैं ना, वो तो फूड पार्टिकल है. फिर सलाइवा के साथ मिक्स फूड को हम बोलस कहते हैं. एंड दैट बोलस इज वेरी हेल्पफुल टू स्वालो इजीली. अगर फूड के साथ सलाइवा मिक्स ना होता तो हम फूड को सही तरीके से नहीं खा पा सकते. लेकिन सलाइवा हेल्प द फूड टू बिकम वेरी सेमी लिक्विड एंड इजीली टू स्वालो. क्लियर है? तो ये तो है कि ये स्वालोइंग में काम करती है. सलाइवा इज अ सिक्रीशन. ये क्या है? सिक्रीशन. इट कंटेन IgA एंटीबॉडी. इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी है? IgA. जिस तरह की एंटीबॉडी की कई अकसाम है, IgG, IgA, IgM, इस तरह है ना. द मोस्ट कॉमन antibody that we have in our secretions answer is IgA. Breast milk in a mother is a secretion. It contain IgA. Mucus secretion contain IgA. Saliva secretion IgA. Any secretions of the body, अगर antibody आ जाए, answer will be IgA. Clear है? So IgA can prevent us from infections. तो saliva has an antimicrobial action by producing which antibody? IgA antibody. नेक्स्ट MCQs एक आता है, बहुत बहुत कॉमन MCQs है कि भाई जब हम फूड खाते हैं ना, इधर देखे तो फूड के अंदर हम क्या लेते हैं? आयरन लेते हैं. भाई सलाइवा के अंदर कुछ चीजें होती है, देखे कुछ चीजें होती है सलाइवा के अंदर जो वो आयरन को क्या करता है? खत्म करना चाहते हैं. MCQs ये है कि वो कौन सी चीज है जो आयरन को सलाइवरी एंजाइम से बचाता है? आंसर इज लैक्टोफेरिन. ये मैं आगे GT में, लेकिन लैक्टोफेरिन इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोटेक्ट द आयरन इन ओरल कैविटी. ये कहाँ पे प्रोटेक्ट करती है? ओरल कैविटी में. अगर आयरन यहाँ पे खत्म होता जाएगा, हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के शिकार हो जाएंगे फ्यूचर में. एंड आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बिकॉज हीम कंटेन आयरन. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खराब हो जाती है. इसका मतलब ये है, नेम द प्रोटीन व्हिच प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम डिफरेंट डिग्रेडेशन इन द ओरल कैविटी. आंसर इज लैक्टोफेरिन. क्लियर है? तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स ये है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सलाइवरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमें बहुत कुछ ले सकते हैं. देयर आर 3 ग्लैंड्स इन द बॉडी रिगार्डिंग सलाइवरी. फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड. नाम सुना है क्या? नहीं. पैरोटिड ग्लैंड. द सेकंड वन इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबुलर. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सब लिंगुअल ग्लैंड. गुड. ये सब लिंगुअल ग्लैंड है. यहाँ पे मोलर टीथ के साथ क्या होता है? यहाँ पे ये पैरोटिड है. मैंडिबल के नीचे सब मैंडिबुलर है और टंग के नीचे सब लिंगुअल है. क्लियर है? ये 3 क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है. अब क्वेश्चन MCQs में ये आएगा फ्रीक्वेंटली इन द एग्जाम कि भाई इन तीनों ग्लैंड से हमें क्या मिलती है? सलाइवा मिलती है. बट दीज 3 आर नॉट इनर्वेटेड बाय फेशियल. ये MCQs है. सलाइवरी ग्लैंड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कांसेप्ट. ये हम पढ़ेंगे बट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. लेकिन MCQs ये है, इन तीनों में से वो कौन सी ग्लैंड है जिसकी जो इनर्वेशन है वो किसके पास है? फेशियल नर्व. एक्सेप्ट पैरोटिड ग्लैंड, जो रिमेनिंग 2 है, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, दे आर इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व. तो अगर हमें सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड से सलाइवा मिलता है तो ये किस नर्व के जरिए? फेशियल नर्व. पैरोटिड कौन इनर्वेट करेगा? ये कल इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा. क्लियर है? अभी ब्रेक करें इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास लेते हैं. ये बात समझ आ गई क्या? नहीं. सो ओके, क्वेश्चन याद रखे कि दिस फेशियल नर्व हैज अ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर. इसमें क्या होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक. अगर इंसान रिलैक्स है और वो मूड में है तो वो चीज चबा सकेगा. वो फॉर एग्जांपल सलाइवा प्रोड्यूस कर. सलाइवा सिक्रीशन इज ऑलमोस्ट ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी. अगर एक बंदा स्ट्रेस में है, बंदा गम में है, तो भाई उसकी जो है ना माउथ ड्राई हो जाती है क्या? नहीं. सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कैन डिक्रीज सलाइवा, पैरासिम्पैथेटिक कैन इंक्रीज सलाइवा. तो फेशियल नर्व हैज अ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर व्हिच इज इनर्वेटेड sublingual gland and submandibular gland, and they will release the saliva from the salivary. Parotid gland is not innervated by facial nerve. It is innervated by glossopharyngeal nerve, but we will discuss tomorrow. Glossopharyngeal is the 9th cranial nerve. तो वो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है और जो फेशियल है वो किसको करती है?
वो सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड बढ़ती है। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो ग्लैंड है वो कौन सा है? पैरोटिड। यहाँ पे सब मैंडिबुलर और नीचे टंग के सब लिंगुअल है। यहाँ से फेशियल नर्व पास होती है। ये देखे, ये ईयर है, एक बंदा जो जल्दी शाबाश, ये ईयर है फॉर एग्जांपल, इधर देखिए ये ईयर है, इस ईयर के बिल्कुल पीछे इस बोन को हम कहते हैं मास्टॉइड बोन। क्या कहते हैं? मास्टॉइड बोन। भाई इस मास्टॉइड बोन के साथ स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है अंदर। क्या होता है? स्टाइलॉइड। ऊपर स्टाइलॉइड है और नीचे मास्टॉइड है, उसके दरमियान एक होल है, उसको स्टाइलोमास्टॉइड फोरम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्टाइलोमास्टॉइड। वहां से कौन सी नर्व आएगी? फेशियल नर्व। जब ये इधर से आएगी तो यहाँ से गुजरेगी ना, जब यहाँ से गुजरेगी तो फिर किस ग्लैंड से गुजरेगी? पहले पैरोटिड, बट इट विल नॉट इनर्वेट टू पैरोटिड। पैरोटिड के साथ तो गुजरेगी लेकिन उसको कोई ब्रांच नहीं देगी। ब्रांच आगे सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल को देगी। लेकिन it lies very superficial to which gland? Parotid gland. So if a patient has a removal of parotid gland, the most likely to be nerve damages facial nerve. Parotid surgery में facial nerve damage के chances 100% होते हैं, but it itself not innervated parotid gland. तो रिलेशन है parotid gland के साथ कि उसके साथ गुजरती है लेकिन उसको सप्लाई नहीं करती। ये पॉइंट याद रखिए। एक ही ट्रैक्स आएंगे लेकिन इस तरह से ही निकलेगा। ये बंडल्स में जाते, एक कोर्स में जाकर मुख्तलिफ जगहों पे जाते। अब फेशियल नर्व जा रही थी, उसने भाई एक ब्रांच दी है जिसको हमने फॉर एग्जांपल नाम दे दिया है कि अब देख यहाँ पे एक मसल है, ये ऑक्सीपिटल पार्ट है और ये कौन सा है? फ्रंटल है। अगर मैं ये हाथ यहाँ से स्टार्ट करूँ इस तरह जाऊँ तो मैं ऑक्सीपिटल से किस साइड पे है? फ्रंटल। इसको कहते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटेलस मसल। एक मसल यहाँ से स्टार्ट होता है, हेड से होते हुए फ्रंटल बोन की तरफ आया है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीपिटो फ्रंटेलस। इसकी सप्लाई भी फेशियल नर्व करती है। लेकिन फेशियल नर्व इज रिमेन हाफ डन, हाफ विल बी डन टुमारो, क्योंकि बहुत बड़ी नर्व है। इंशाल्लाह कल इसका हाफ पढ़ा के आप लोग की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? जी जी जी। थर्ड नर्व मोस्ट कॉमनली डैमेज होता है।